भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और उसका मास्टरमाइंड एक ऐसा इंसान जो कभी रेलवे स्टेशन पर फल बेचता था। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, उस आम आदमी की जिसने नकली स्टाम्प पेपर छापकर पूरे देश को हिला दिया। 1961 में कर्नाटक के एक साधारण परिवार में जन्मे तेलगी की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी हुई थी। पिता की मौत के बाद घर की हालत गंभीर थी, खराब हो गई थी। परिवार रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जियां बेचा करता था, लेकिन गरीबी के बीच ही तेलगी के सपने बड़े थे और वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। मुंबई आने के बाद उसने फर्जी पासपोर्ट का काम शुरू किया। कुछ समय तक वो ठीक चला, लेकिन 1995 में वो पकड़ा गया और जेल में पहुंच गया। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। जेल में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिसने उसे बताया कि असली पैसा स्टाम्प पेपर के खेल में है। तेलगी ने बाहर आते ही पूरे सिस्टम को समझना स्टार्ट कर दिया। उसने सरकारी लाइसेंस बनाया, सरकारी मशीनें खरीदी और फिर शुरू हुआ नकली स्टाम्प पेपर का धंधा। उसने इतनी सफाई से नकली स्टाम्प पेपर छापे कि सरकारी दफ्तर, कोर्ट, बैंक, यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी वो पेपर इस्तेमाल करने लगे। उनको पता ही नहीं लगा कि वो असली है या नकली। धीरे धीरे उसका नेटवर्क 25 स्टेट्स में और 70 शहरों तक फैल गया। पुलिस अधिकारी और नेता सब उसकी जेब में थे। कहा जाता है कि तेलगी बोरे भरकर रिश्वत देता था। उसके पास इतना पैसा आ गया था कि जेल में भी उसे राजाओं जैसी सुविधाएं मिला करती थी। लेकिन हर अपराध की तरह इसका भी अंत तय था। एक ट्रक में भरे नकली स्टैम्प पेपर ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। जांच शुरू होती है। आखिरकार पुलिस ने अजमेर शरीफ से तेलगी को अरेस्ट कर लिया। जब सीबीआई की जांच हुई तो खुलासा हुआ कि घोटाला 22,000 करोड़ रुपए से भी बड़ा था। कुछ लोग तो इसे 1 लाख करोड़ तक का घोटाला बोलते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब सरकार को ये एहसास हुआ कि देश में लाखों शादियां, प्रॉपर्टी डील और कानूनी दस्तावेज इन्हीं नकली स्टैम्प पेपर पर बने थे, अगर उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता। इसलिए सरकार ने उन दस्तावेजों को कानूनी मान्यता दे दी। 2017 में जेल के अंदर तेलगी की मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी एक सवाल छोड़कर जाती है कि क्या इतना बड़ा घोटाला एक आदमी अकेले कर सकता है, या फिर उसके पीछे सिस्टम के कई बड़े चेहरे छिपे हुए थे जिनका की नाम आज तक पब्लिक को नहीं पता है।